मैं रविंद्र सिंह और शुरुआत ब्रेकिंग न्यूज से। ब्रेकिंग न्यूज दरअसल गृह मंत्री अमित शाह के राजस्थान दौरे से संबंधित है, क्योंकि गृह मंत्री अमित शाह राजस्थान के दौरे पर कल आ सकते हैं। विशेष विमान से गृह मंत्री कल जयपुर पहुंचेंगे। यह खबर इस वक्त आ रही है, कल रात 8 बजे अमित शाह जयपुर एयरपोर्ट पहुंचेंगे। गृह मंत्री अमित शाह का जयपुर में ही रुकने का कल कार्यक्रम है, क्योंकि कल रात को 8 बजे पहुंचेंगे, बैठकों का दौर चलेगा और कल रात को वो जयपुर में ही राजस्थान में ही रुक सकते हैं। 28 सितंबर को सुबह 11:10 पर वो जयपुर एयरपोर्ट पहुंचेंगे। विशेष विमान से दिल्ली के लिए फिर रवाना हो जाएंगे। तो अब ये कहें कि लगातार दौरों का, मंथन का, चिंतन का, बैठकों का दौर कांग्रेस हो या बीजेपी हो, सभी में चल रहा है। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 25 तारीख का दौरा था। इससे पहले 23 तारीख को कांग्रेस की तरफ से राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे आए थे। और अब कल की अगर बात करें यानी 27 तारीख की, तो 27 तारीख को 27 सितंबर की शाम को 8 बजे का कार्यक्रम जयपुर में पहुंचने का है अमित शाह का। कहा यह जा रहा है कि लगातार मंथन किया जाएगा, बैठकों का दौर चलेगा, क्योंकि मध्य प्रदेश की अगर बात करें तो 2 वहां पर लिस्ट बीजेपी की तरफ से प्रत्याशियों की जारी की जा चुकी है। कहा यह जा रहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे के बाद यानी 25 सितंबर को लिस्ट आ सकती है बीजेपी की पहली, लेकिन अभी तक लिस्ट नहीं आई है। हालांकि अभी अंतिम दौर पर चर्चा और मंथन ऐसा लग रहा है कि बीजेपी की तरफ से जरूरी समझा जा रहा है और इसी लिहाज से कल का यह दौरा बेहद अहम माना जाएगा, क्योंकि कल बैठक होगी और जाहिर तौर पर पहली लिस्ट बीजेपी की कौन सी आ सकती है, किस तरह के उसमें नाम होंगे। A, B, C, D 4 कैटेगरीज में बीजेपी की तरफ से लिस्ट को बांटा गया है। A, B, C, D यानी सबसे ज्यादा प्रबल संभावनाएं जिसमें जीतने की हैं, और D अगर हम बिल्कुल नीचे जाएं तो जिसमें बहुत ज्यादा मेहनत की जरूरत है, जिसमें काफी दिक्कतों का और मुश्किल का सामना बीजेपी को और प्रत्याशी को सामना करना पड़ा। तो कल का दौरा बड़ा महत्वपूर्ण होगा। परसों 28 तारीख को सुबह 11:10 पर वापस जयपुर से रवाना हो जाएंगे गृह मंत्री अमित शाह। और यह खबर भी जयपुर से आ रही है, जहां पर राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड और डीएलबी का घेराव किया गया। बेरोजगार युवाओं ने कई मांगों को लेकर घेराव किया। अध्यापक भर्ती लेवल 1-2 की सूची जारी करवाने की मांग की। राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ के उपेंद्र यादव के नेतृत्व में प्रदर्शन हुआ। तो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड और डीएलबी का घेराव किया गया। आज बेरोजगार युवाओं ने कई मांगों को लेकर घेराव किया है। इससे पहले हमने देखा कि अलग अलग मांगों को लेकर इनकी तरफ से घेराव किया जा रहा है और इसी कड़ी में एक बार फिर से यह घेराव किया गया। अध्यापक भर्ती लेवल 1 और 2 की सूची जारी करने की इनकी तरफ से मांग की जा रही है। राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ के उपेंद्र यादव के नेतृत्व में तस्वीरों में आप देख सकते हैं ये जबरदस्त विरोध किया गया। सभी अभ्यर्थी बड़ी संख्या में यहां पर मौजूद थे और उनकी तरफ से ये विरोध जताएगा और इनकी ये कहना है, इनकी मांग है कि अध्यापक भर्ती लेवल 1 और 2 की सूची जारी होनी चाहिए। और इसी संबंध में ये लगातार धरना प्रदर्शन करते हुए दिखाई दे रहे हैं, विरोध करते हुए दिखाई दे रहे हैं। लवली वधवा हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं हमारे साथ और जानकारी के लिए। लवली, क्या प्रदर्शन धरना अभी भी जारी है? मांगे क्या है प्रमुख तौर पर? देखिए, प्रदर्शन के बाद में बातचीत के बाद में अभी आश्वासन मिला है और आश्वासन ये दिया गया है कि जो फायरमैन भर्ती है उसका जो नियुक्ति आदेश है वो आज देर शाम तक जारी करने की बात जो है वो सामने आई है। दूसरी महत्वपूर्ण बात ये सामने आई है कि जो बेरोजगारों की जो अन्य भर्तियों से जुड़ी मांग है उनमें अध्यापक भर्ती लेवल 1-2 एसएसटी का परिणाम आज देर शाम तक जारी करने का वादा जो है वो चयन बोर्ड की ओर से दिया गया है। लेकिन बाकी भर्तियों के संदर्भ में ये कहा गया है कि कुछ दिन का और इंतजार करना होगा। बेरोजगारों में यह समंजस है कि कहीं ऐसा ना हो आचार संहिता लग जाए, कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो जाए और भर्तियां बीच में ही अटक जाए। लेकिन चयन बोर्ड का साफ तौर पर कहना है कि भर्तियों की प्रक्रिया जो है वो विधिवत रूप से जारी रहेगी और अगर आवश्यकता पड़ी तो चुनाव आयोग से भी अनुमति के लिए भी निवेदन किया जाएगा। लेकिन कुल मिलाकर बेरोजगारों में पशुपेश की स्थिति है, कहीं 2 सरकारों के चुनाव के बीच में कहीं जो है वो भर्ती अटक ना जाए, इसलिए प्रदर्शन जो है वो किया गया। प्रदर्शन के बाद इन्होंने अपनी डिमांड रखी। डिमांड पर दोनों ही जगह सकारात्मक वार्ता हुई है और वार्ता के बाद में बेरोजगारों को एक सकारात्मक आश्वासन मिला है, जिसके बाद में कुछ भर्तियों के परिणाम और नियुक्ति आदेश देर शाम तक जारी होने जा रहे हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया लवली वधवा, इस खबर पर जानकारी देने के लिए आपका धन्यवाद। तो ये बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं। इस वक्त राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ के अध्यक्ष उपेंद्र यादव की तरफ से बेरोजगार युवाओं को एकजुट करके उनको एक साथ लाकर यहां पर प्रदर्शन किया जा रहा है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड और डीएलबी का घेराव इनकी तरफ से किया गया है और ये लगातार मांगों को रखते आ रहे हैं और इस तरह के प्रदर्शन इस संघ के द्वारा देखने में भी सामने आया और आज की ताजा